दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर जहां मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि यमराज के दूत किसी इंसान की मृत्यु के बाद सबसे पहले उसकी आत्मा को लेकर यहीं आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर यमराज की अदालत लगती है। उस आत्मा के पाप और पुण्य को तोला जाता है और फिर यमराज फैसला करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नर्क की। जो लोग अपने अंत समय में इस मंदिर में जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन होते हैं। वैसे तो मृत्यु आने से कुछ समय पहले ही एक इंसान को यमराज की चिट्ठियां मिलना शुरू हो जाती है। यमराज की वो चिट्ठियां क्या हैं और उन्हें ये भयानक रूप कैसे मिला? यमराज से जुड़ी बहुत सी अनसुनी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऋग्वेद के अनुसार यम सूर्यदेव और उनकी पत्नी देवी संजना के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यमराज और उनकी जुड़वा बहन यमी इस धरती पर जन्म लेने वाले पहले इंसानों में से थे। जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान की मृत्यु तय होती है, यम और यमी की मृत्यु भी निश्चित थी। जब यमराज की मौत हुई तो वो इस धरती पर जन्म लेने के बाद मरने वाले पहले इंसान थे। वेदों के अनुसार यमराज इज द फर्स्ट मॉर्टल। अपनी मृत्यु के बाद वो मौत से जुड़ते गए और दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता बनाने लगे, जहां आज पितरों का राज है। फर्स्ट मॉर्टल होने के कारण वो मरे हुए लोगों में सबसे प्रमुख कहलाते हैं। जैसे जैसे यमराज की कहानी वेदों में आगे बढ़ती है, उनका रिश्ता मृत्यु और मृत्यु से जुड़े पहलुओं से और भी गहरा होता चला जाता है। हमें हमेशा से गहरे रंग, बड़ी लाल आंखों वाली यमराज के विकराल रूप के बारे में बताया गया है, जिनकी काली मूछें हैं और वो महिषा नाम के एक भैंसे पर सवार होते हैं। उनके इस भयंकर रूप से लोगों को डर लगता है, लेकिन यमराज का ये भयंकर रूप उन्हें जन्म से नहीं मिला था। पुराणों के अनुसार यमराज देवताओं में सबसे सुंदर हुआ करते थे। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था। उनके रूप के कारण स्वर्ग और धरती लोक की कई स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमराज धीरे धीरे अपने कर्तव्य भूलकर अपने रूप को और निहारने में समय बिताने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि धरती पर किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी। लोगों को यह लगने लगा कि वो अमर हो रहे हैं, लेकिन धरती के लिए इतना बोझ सहना मुश्किल होता जा रहा था। इससे परेशान होकर मां धरती ने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी ने यमराज को सबक सिखाने का निर्णय किया। उन्होंने यमराज को कैलाश पर्वत पर बुलाया और उन्हें पास ही के एक तालाब में से पानी भरकर लाने को कहा, ताकि शिव जी अपनी प्यास बुझा सके। जब यमराज पानी भरने के लिए तालाब की ओर झुके तो उन्हें उस ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई दिखी, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। पानी में उन्हें एक काला, बड़ी बड़ी मूंछों और डरावनी आंखों वाला आदमी दिख रहा था, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग थे। जब उन्हें समझ आया कि ये उनका खुद का ही रूप है, तो वो दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। अपना ये भयानक रूप देखकर यमराज बहुत डर गए और अपनी सुंदरता छिन जाने का दुख मनाते हुए विष्णु जी की आराधना करने लगे। कई सालों बाद जब विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपना सुंदर रूप वापस मांगा। विष्णु जी ने कहा कि वो उन्हें उनका रूप वापस नहीं दे सकते, लेकिन उनके सर पर लगे सींग किसी दूसरे जीव के सर पर लगा सकते हैं और वही जीव यमराज का वाहन बनेगा। ये उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब वो अपने कर्तव्य से भटके थे तो उनके साथ क्या हुआ था। और इसलिए आज भी महिषा नाम के भैंसे पर सवार यमराज को इस भयंकर रूप में ही दर्शाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान को अपनी मृत्यु से पहले के कुछ पलों में अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक दिखता है और उस वक्त उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु करीब है। लेकिन इसके अलावा यमराज हमें हमारी पूरी जिंदगी में 4 चिट्ठियां भेजते हैं, जो हमारी मौत के करीब आने का संकेत होती हैं। पुराने समय में धरती पर एक अमृत नाम का आदमी रहता था। उसे मृत्यु से बहुत डर लगता था, इसलिए इस बात के उपाय के लिए वो मृत्यु के देवता यमराज की आराधना करने लगा।
कई सालों बाद यमराज ने खुश होकर अमृत को दर्शन दिए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। तब अमृत ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, पर मृत्यु के डर को कम करने के लिए यमराज उसे पहले से ही कोई चिट्ठी भेज दे ताकि वो अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर चैन से मर सके। यमराज ने उसकी बात मान ली और उसे सचेत किया कि जैसे ही उसे संकेत मिले वो तैयारी शुरू कर दे। कई साल बीत गए। अमृत अपने परिवार के साथ चैन से बिना डरे जीवन जी रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन अभी उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि अभी तक यमराज ने उसे एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। अब अमृत के दांत भी गिरना शुरू हो गए थे। इसी तरह धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन उसे मौत की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि यमराज ने एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। कुछ और साल बीत गए और उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसका शरीर पैरालाइज हो गया। सबने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन वो अभी भी चिंता मुक्त था, क्योंकि यमराज की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। अब उसका अंत समय करीब आ गया था। एक दिन यमराज उसे लेने आ गए। उन्हें देखकर अमृत डर से कांपने लगा। यमराज ने उसे साथ चलने को कहा। तब अमृत ने गुस्से में आकर यमराज पर अपना किया वादा तोड़ने का आरोप लगा दिया और कहा कि यमराज ने उसके साथ धोखा किया है। यमराज ने हंसकर जवाब दिया कि उन्होंने अमृत को एक नहीं बल्कि 4 चिट्ठियां भेजी थी, पर वो धर्म से इतना दूर जा चुका था कि वो उन्हें समझ ही नहीं पाया। अमृत हैरान हो गया और यमराज से बोला कि उसे यमराज की कोई चिट्ठी नहीं मिली। तब यमराज ने कहा कि उन्होंने ये चिट्ठी कागज पर नहीं बल्कि अमृत के खुद के शरीर पर भेजी थी, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा। कई साल पहले जब उसके बाल सफेद हुए, वो पहला संकेत था। उसके बाद उसके दांत गिरने लगे, जो कि दूसरा संकेत था। तीसरे संकेत में उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और चौथे और आखिरी संकेत में उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाया और अब उसके अंत को कोई नहीं रोक सकता था। और इतना कहकर यमराज ने अमृत के प्राण हर लिए। ऐसा कहते हैं कि जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है तो इंसान भगवान से दूर होने लगता है, और जब वो यमराज की भेजी हुई इन 4 चिट्ठियों को नजरअंदाज करता रहता है तो वो यमराज के वश में आ जाता है। यमराज, जिनकी पूजा न्याय और मृत्यु के देवता के रूप में होती है, उन्होंने एक बार मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया था, लेकिन बाकी देवी देवताओं की तरह पाप का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण। यमराज ने इस अवतार में महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुरु राज्य के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा और महाभारत में श्री कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे बड़े सलाहकार और यमराज के अवतार विदुर। श्रीमद् भागवतम के पहले सर्ग के अनुसार मंडूक मुनि के श्राप के कारण यमराज ने धरती पर एक शूद्र के रूप में जन्म लिया था। विदुर जन्म से ही क्षत्रिय नहीं थे, उनकी माता एक दासी थी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार एक राजा के यहां से गहनों की चोरी हुई। चोरों ने वो गहने ऋषि मंडूक के आश्रम में छुपा दिए। उस समय ऋषि मंडूक अपने ध्यान में लीन थे। जब सिपाही गहने ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंचे तो उन्होंने चोरों के साथ ऋषि मुनि को भी गिरफ्तार कर लिया। जब राजा ने मंडूक मुनि से गहनों के बारे में पूछा तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। राजा ने उन्हें गदा से दबाकर मारने का आदेश दे दिया। सजा से कुछ समय पहले राजा को पता चला कि मंडूक एक बहुत बड़े मुनि हैं और इसलिए उनसे क्षमा मांगकर उन्हें सम्मान सहित छोड़ दिया। राजमहल से निकलकर ऋषि मुनि सीधे यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था कि उन्हें यह अत्याचार झेलना पड़ा। तब यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में ऋषि मुनि ने एक चींटी को दबाकर मार दिया था और ये उसी कर्म का अंजाम था। ये बात सुनकर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए, क्योंकि यमराज ने उन्हें बिना कारण ही एक ऐसे कर्म का फल दिया जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। और इसीलिए ऋषि मुनि ने यमराज को श्राप दिया कि यमराज मानव रूप में जन्म लेंगे और अपने जीवन में बहुत दुख भोगेंगे। और यही कारण था उन्होंने विदुर के रूप में धरती पर जन्म लिया और आजीवन
कई मुश्किलों का सामना किया। तो ये थी यमराज और उनके रूप से जुड़ी कुछ अनसुनी कथाएं।